तो 3 दिन के शो के लिए मेरे को कम से कम 2700 आदमी चाहिए। अब 2700 आदमी लुधियाना में थिएटर में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ज़रा हार्ट बीट बढ़ जाती, नहीं समझ में आया। तो हम इतने बड़े आर्टिस्ट को लेके आए और हॉल में 200-250 आदमी बैठा हो, तो उसको क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शर्म से मर जाऊँ। और आप लोगों को भी लगना चाहिए कि 25 साल लगातार मेहनत करके दर बदर करके, आप समझिए शायद ही सारे हिंदुस्तान में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबरशिप क्लब है जैसा LSS, और शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने बड़े आर्टिस्ट आए। कोई एक नाम कोई मुझे नहीं बता सकता जिसने लुधियाना में परफॉर्म नहीं किया होगा। और उसके बाद भी हम 2700 की ऑडियंस नहीं ला सकते हैं, तो अखबार भी बेचारा कहेगा ना कि हमने इतनी मेहनत करी, इतना छापा रहा है साहब को और LSS को, बात वहीं को वहीं रह गई। तो मैंने पहले कहा मैं भी फिंगर्स क्रॉस। आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप ये कहें कि थिएटर फेस्टिवल पहली बार हो रहा है और इसको सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, आगे चलो, फिर तो आगे भी कुछ मज़ा आए। लेकिन ये है इतने बड़े आयोजन को ना, अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा। उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं ना? क्या पहली बात हुई, देखिए कुमुद मिश्रा को ज्वाइन किया, गलती हो गई, वो ठीक से कनेक्ट नहीं हुई। सुनील मुंजाल लाइन पे, आपको पता है डॉक्टर सुनील मुंजाल है लाइन पे खड़े, वो भी कर रहे हैं। तो थोड़ी टेक्निकल इश्यूज है, तो लुधियाना में ना होटलों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा चक्कर है। लेकिन थिएटर की परफॉर्मेंस हॉल में आज तक कभी नहीं बिगड़ी है, एक्सेप्ट कि इंद्रदेव 7 तारीख 13 तारीख तक ठीक ठाक रहे, बारिश बहुत नहीं हुई। कितने आवर्स का जो शो रहा है? आम तौर से 1.5 घंटे से मतलब एक घंटा 30 मिनट, 1 घंटे 35 मिनट का प्रोग्राम होता है। सर, अपार्ट फ्रॉम मीडिया आप कैसे रीच आउट? एक करके सवाल पूछो। हमारा मेंबरशिप क्लब है, इसी मर्तबा ऐसा है कि हमारा मेंबरशिप क्या है कि हमारी मेंबरशिप है 45+ वाली ज़्यादा था, क्योंकि 1 लाख रुपए की मेंबरशिप है हमारी, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेंबरशिप। तो वो जो एज ग्रुप है वही है जो जिसने पैसे कमाए हैं, जिसकी जेब में पैसे। तो वो तीनों दिन लगातार आने की कितनी क्षमता रखता है, मेरी हिंदी समझ में आती है ना, कितनी ताकत रखता है मैं नहीं जानता। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अगर चलेगा तो आगे चलाएंगे, नहीं चलेगा तो हाथ जोड़ देंगे। वही तो हाल फिलहाल ये है। ठीक है सर, सुनील मुंजाल आप फेस्टिवल है दस्तक थिएटर अमृतसर और लुधियाना संस्कृत समागम, द बिलीवर्स आर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के सौजन्य से, ये सहयोग से ये फेस्टिवल हो रहा है। पहले नाटक के बारे में आप जान ही चुके हैं, पुराने चावल के बारे में, और दूसरा नाटक हौरला है जिसके बारे में मैं बता चुका आपको। गायदे मोपासा की कहानी है, डायरी ऑफ अ मैडमैन, और उस पर बेस्ड है। उसको कंटेम्प्रेरी किया गया है कि किस तरह क्रिमिनल्स को स्टडी करते करते वो जो क्रिमिनलिटी है किस तरह से हमारे अंदर घर कर जाती है। एक जज की डायरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। और तीसरा नाटक जो है वो पाताल का देव है, जो बंद कर लेते हैं, आपको अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपकी आवाज़, जो सादत हसन मंटो की लाइफ और उनके काम पर बेस्ड है, आधारित है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाटक है, 5 शो कर चुके हैं हमें और काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पांस है, मज़ेदार है। और इस फेस्टिवल की ख़ास बात यह है कि हमने स्पेशली रिक्वेस्ट करी है, एक लुधियाना के ही जो हैं NSD एलमनी हैं, हमारे सीनियर हैं बहुत ज़्यादा, अश्विनी चेटले, इस समय जो है वो पंजाब संगीत नाटक अकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो स्पेशली इस नाटक के ऑब्जर्वेशन के लिए, ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए 3 दिन हमारे साथ होंगे। और एक बार फिर मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और लुधियाना संस्कृत समागम सोसाइटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस कोलैबोरेशन को उन्होंने संभव किया। सर, अभी तक आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र से इस शो फेस्टिवल के लिए लोगों ने रजिस्टर किया, पंजाब से कितने बंदों ने इसके लिए रजिस्टर? बहुत बढ़िया रिस्पांस है। पंजाब से तकरीबन लुधियाना से ही हमारे बहुत सारे टिकट्स जो हैं सेल हो रहे हैं, और बार बार हमें फ़ोन भी आ रहे हैं, क्योंकि ये नाटक पहले ही हो चुका है लुधियाना में, पाताल का देव। तो लोग दीवाने हैं, उन दीवाने लोगों का ही फ़ोन आ रहा है बार कि सर ये कितने का टिकट है, हमें क्या पास मिल सकता है, हमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है। सो लुधियाना से सबसे ज़्यादा रिस्पांस अच्छा है, बाहर से तो आ ही रहे हैं लोग।
तो वैसे थिएटर कल्चर जो पंजाब में रिवाइव करने की, जैसे आपने अमृतसर में रिवाइव करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे कितना वो इफेक्ट आपको विजिबल है? मुझे बहुत संभावना नज़र आती है, क्योंकि हमने 2 शो किए यहाँ पर द बिलीवर्स आर्ट के साथ जुड़कर, हौरला और पाताल का देव। पब्लिक का रिस्पांस, सेंसिबिलिटी और जो एक आर्ट को प्रमोट करने के लिए जिस तरह की संवेदना चाहिए लोगों के साथ, हमने जब बात करी नाटक ख़त्म होने के बाद, भरपूर है। मैं कहूँगा अमृतसर से भी ज़्यादा है। तो जिस जगह पर ऐसे दर्शक हैं, जिस जगह पर ऐसे लोग हैं, वहाँ पर आर्ट का भविष्य बहुत उज्जवल है। और जिस जगह पर लुधियाना संस्कृत समागम जैसी सोसाइटीज़ हैं और ऐसे लोग हैं जो उसको ऑर्गेनाइज़ करने में हम यंगस्टर्स की हेल्प कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है थिएटर का, और हम ट्राई करते रहेंगे।